अमेरिकन ऑथर एंड रिलेशनशिप काउंसलर जॉन ग्रे कहते हैं कि उनके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। विमेन ये कंप्लेन करती हैं कि मैन उनके लिए कुछ नहीं करते, और मैन ये कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले उनकी पार्टनर उनसे कभी खुश नहीं होती। ऑथर के अकॉर्डिंग इस कॉमन प्रॉब्लम का रूट कॉज है कि हम लोग ऑपोजिट जेंडर को कभी ऑपोजिट की तरह ट्रीट ही नहीं करते। हमें लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सामने वाले की भी थिंकिंग है, पर सच तो ये है कि मेल ब्रेन एक फीमेल ब्रेन से साइज में 10% ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी विमेन के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट जहाँ मेमोरी स्टोर होती है वो मैन से ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए विमेन कभी कुछ नहीं भूलती। मैन और विमेन की साइकोलॉजी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है, और अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए या ऑपोजिट जेंडर को अच्छे से समझने के लिए हमें इन डिफरेंसेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऑथर जॉन ग्रे की बेस्ट सेलिंग बुक मैन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस में से 7 ऐसे डिफरेंसेस शेयर करेंगे जिससे आप ऑपोजिट जेंडर को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे और अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ताकि आप सभी के लिए पहले से और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और वाइज बन पाओ। सो नंबर 1, मैन आर लाइक रबर बैंड्स एंड विमेन आर लाइक वेव्स। मैन और विमेन दोनों अपने लो फेजेस को एक्सपीरियंस करते टाइम डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं मैन रबर बैंड की तरह होते हैं, वो जब लो फील करते हैं तो सभी से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और अपने पर्सनल स्पेस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस वजह से विमेन को लगता है कि वो अटेंशन नहीं दे रहे, वो उनसे प्यार नहीं करते, पर रियलिटी में उन्हें बस थोड़े टाइम अकेले रहना होता है, जो विमेन को समझना चाहिए और उन्हें स्पेस देना चाहिए। वो इस टाइम एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो रहे होते हैं, जो थोड़े टाइम बाद वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। इस फेज के बाद वो पहले से और भी ज्यादा समझदार, लविंग और केयरिंग हो जाते हैं। वहीं विमेन वेव्स की तरह होती हैं। जब उनके इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं वो स्लोली डिप्रेसिव फेज में चली जाती हैं, जहां मैन पर्सनल स्पेस डिमांड करता है। विमेन को चाहिए होता है कि कोई उनके साथ रहे, जिससे वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाए, जो उन्हें सुने और समझे। इस टाइम पर विमेन बहुत इरिटेटिंग लग सकती हैं, जिस वजह से मैन उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, जो करना बहुत गलत होता है। मैन को लगता है जैसे वो रिकवरी के लिए सबसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। विमेन की भी सेम डिमांड होगी, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे टाइम पर एक मैन को अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए और उसे भी समझना चाहिए। मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। मैन को लेकर विमेन की एक मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ये है कि मैन उनकी सुनते नहीं है, या तो वो उन्हें इग्नोर करने लगते हैं या बहुत जल्दी उन्हें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने लगते हैं। और जब विमेन उनके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करती तो ये मैन को बहुत कंफ्यूज करता है। ऑथर कहते हैं मैन लॉजिकल बीइंग्स होते हैं, वही विमेन इमोशनल बीइंग्स। मैन इवोल्यूशनरी प्रोग्राम्ड है हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इसीलिए उन्हें जहां भी कोई प्रॉब्लम दिखती है वो तुरंत उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। पर विमेन के केस में उनकी प्रॉब्लम इमोशनल होती है, जो सिर्फ लॉजिक से सॉल्व नहीं हो सकती है। ऐसे टाइम पर मैन को अपने पार्टनर की बातों के साथ एम्फेसाइज करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बस यही उन्हें अच्छा फील कराएगा। वो बस अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं ढूंढ रही, वो बस किसी को ढूंढ रही है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। वहीं मैन की हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि विमेन उन्हें चेंज करना चाहती हैं। विमेन को लगता है कि वो उनकी एक्स्ट्रा केयर कर रही हैं, जबकि मैन को इससे ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। मैन खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल होते हैं। उन्हें ना ही किसी से शेयर करने की जरूरत होती है और ना ही वो दूसरों से सॉल्यूशंस चाहते हैं। वो लॉजिकली खुद ही सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें विमेन को कभी मैन की प्रॉब्लम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिससे मैन को लगता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑथर कहते हैं दो लोगों के कम्युनिकेशन के टाइम सिर्फ लैंग्वेज ही सेम रहती है, बाकी सब कुछ डिफरेंट होता है। मैन और विमेन दोनों ही एक लैंग्वेज का यूज करके अलग अलग तरीके से बात करते हैं। मैन लिटरल होते हैं, यानी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं, समझते हैं। और मैन अपनी बातों को डायरेक्टली विद लॉजिक एक्सप्रेस करते हैं, जो विमेन के लिए कठोर बात हो जाती है, क्योंकि विमेन की लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग होती है। ऑथर कहते हैं विमेन का वे ऑफ टॉकिंग ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक होता है, इससे विमेन अपनी फीलिंग्स को फुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। विमेन अपने थॉट्स को कम्युनिकेशन के टाइम में सॉर्ट आउट करती हैं, वो पहले से प्रिपेयर नहीं होती। वो जिस टाइम जैसा फील कर रही होती हैं वही अपनी बातों से एक्सप्रेस करती हैं, जो मैन के लिए कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और वो अपने पार्टनर की नीड्स को एग्जैक्टली समझ नहीं पाते। इन दोनों में से किसी का भी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग किसी दूसरे से बेटर नहीं है, बस दोनों एक दूसरे से अलग हैं और हमें एक दूसरे के नेचर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना आना चाहिए। हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। ऑथर कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स आर लेस अबाउट व्हाट इज सेड एंड मोर अबाउट द टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। बेटर कम्युनिकेशन का एक बेसिक रूल है, दोनों को लविंग और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट के दौरान
मैन की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो विमेन की फीलिंग पर अटेंशन नहीं दे पाते, जिससे उन्हें इमोशनल एम्पैथी नहीं मिल पाती। वहीं विमेन का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वो मैन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, जो मैन के सेल्फ एस्टीम को ट्रिगर कर देता है। यही सारी बातें आर्ग्यूमेंट को ट्रिगर करती हैं और कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब मैन मिस्टेक्स करते हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज करके मिस्टेक रियलाइज कराने से वो डिफेंसिव हो जाते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री बिहेव करते हैं। ऐसे टाइम पर विमेन को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो थोड़ा काम होकर अपनी गलती को खुद एनालाइज कर पाए। वहीं मैन को अग्रेसिव होकर हर आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं, बल्कि विमेन की फीलिंग्स को समझना चाहिए और एक इमोशनल वेलबींग की तरह सोचना चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अपने पार्टनर की लैंग्वेज को समझकर उनसे उसी फॉर्म में बात करनी चाहिए। स्कोरिंग पॉइंट्स विद ऑपोजिट सेक्स। मैन वैल्यू रिजल्ट्स एंड विमेन वैल्यू द थॉट। जब एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की बात आती है, मैन और विमेन बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों जेंडर्स कैसे एक दूसरे को हैप्पीनेस पॉइंट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको एक वीडियो गेम गिफ्ट करती है तो आपको 1 हैप्पीनेस पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर वो आपको 10 वीडियो गेम्स गिफ्ट करे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आपको 10 हैप्पीनेस पॉइंट्स मिलेंगे। बट जब बात विमेन की आती है तो ये सेम नहीं रहता। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को 1 फ्लावर दो तो उसे 1 हैप्पीनेस पॉइंट मिलेगा, और अगर आप उसे 10 फ्लावर्स भी दे दो तो वो उसे 1 हैप्पीनेस पॉइंट की तरह ही काउंट करेगी। मैन को खुश करना बहुत आसान होता है, उन्हें बस फील कराओ कि आपको उनकी नीड है। वहीं विमेन के लिए छोटी छोटी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप डेली अपनी गर्ल के लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं, दिन में कई बार उसे टेक्स्ट करके ये फील कराते हैं कि वो स्पेशल है, और घर जाते टाइम उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं, उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, तो ये उससे बहुत ज्यादा बेटर है पूरे मंथ उससे ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड रहकर एक बहुत महंगा गिफ्ट देकर अपना प्यार जताने के। हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। अगर नेगेटिव फीलिंग्स रिजॉल्व ना हो तो कई बार आपको ऐसे रिएक्ट करना पड़ता है जैसा आप बिल्कुल नहीं चाहते, जिस वजह से मैन कई एडिक्टिव बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स से डील ना करके उन्हें इग्नोर करने से आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपने नेगेटिव साइड से डील करना होगा, खुद से फाइट करनी होगी, ना कि किसी और से। मैन नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए एंगर और ईगो का यूज करते हैं, वो अपने आप को बिजी रखते हैं। वहीं विमेन अपनी फीलिंग्स दबा के रखने से डिप्रेशन में इंडल्ज हो जाती हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करें। ये मैन और विमेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करना बहुत इजी नहीं होगा, क्योंकि अपने डीपेस्ट फियर और इनसिक्योरिटी शेयर करना बहुत हिम्मत का काम होता है, पर आपको अपने पार्टनर के साथ इसे सॉल्व करना चाहिए। दोनों मैन और विमेन को ये लगता है कि उनका पार्टनर उनकी बातें नहीं समझेगा, बट ऑथर कहते हैं कि वो दोनों ही गलत हैं। इनफैक्ट अपनी डिफिकल्ट फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करने से आप दोनों और करीब आ जाते हो और अच्छे बॉन्ड फॉर्म कर लेते हो। हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। मैन हमेशा वो काम करना पसंद करते हैं जहां उन्हें उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करा जाए, और जब उनसे कोई डिमांड करता है तो वो उससे दूर भागते हैं। मैन को क्रिटिसाइज करना और बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस देना उन्हें एक स्लेव की तरह फील कराता है, ना कि एक लविंग और ट्रस्टेड पार्टनर की तरह। मैन हमेशा अपनी वर्थ को प्रूव करते हैं और तभी कोई एक्शन लेते हैं जब उन्हें कोई पोलाइटली पूछता है, उन्हें उस काम के लिए अप्रिशिएट करता है। वहीं विमेन को कांस्टेंट रीअश्योरेंस की नीड होती है। उन्हें चाहिए कि मैन हमेशा ये प्रूव करते रहें कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करता है। और विमेन कभी डायरेक्टली अपनी एक्सपेक्टेशंस एक्सप्रेस नहीं करती हैं। वो चाहती हैं कि मैन उनके हिंट्स को समझकर वो करें जो वो चाहती हैं। इसके सोल्यूशन में ऑथर कहते हैं, विमेन को अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करते हुए मैन से बिना कोई डिमांड करे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने चाहिए, और उन्हें ये फील कराना चाहिए कि आपको उनके सपोर्ट की जरूरत है, और हेल्प मिलने पर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।